नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और साल के अंत में लोगों के घूमने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है, डेस्टिनेशंस हैं, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। रांची का बिरसा मुंडा जैविक उद्यान एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है जहां पर अभी से लोगों का हुजूम उमड़ने लगा है। ये 103 हेक्टेयर और 81 एकड़ का एक बहुत बड़ा जू है, जैविक उद्यान है जहां पर आपको जंगली जानवर सुरक्षित कैसे केज में रखे हुए हैं आपको दर्शन भी देंगे। वो चिड़िया है, हिप्पो है, सांप है। इसके अलावा इस पूरे परिसर के दूसरी तरफ एक बेहतरीन एक्वेरियम भी है जहां पर देसी विदेशी प्रकार की अनेकों मछलियां आपको देखने को मिलेंगी। बड़ी बड़ी साइज की बहुत खूबसूरत खूबसूरत मछलियां हैं। यही नहीं, उसी के निकट एक बटरफ्लाई पार्क भी बनाया गया है जहां पर तितलियों का संसार आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत हम कर रहे हैं बिरसा जैविक उद्यान से। सबसे पहली बात कि आप यहां पहुंचेंगे कैसे, तो ये ओरमांझी में है। आप बूटी मोड़ से यहां पर आ सकते हैं, आप सिटी बस से भी आ सकते हैं, आप ऑटो से भी आ सकते हैं और यहां पर टिकट लगता है और टिकट लेकर के बाकायदा सपरिवार आप यहां पर घूम सकते हैं। साथ ही अगर आप परिवार के साथ इस बैटरी वाहन में विचरण करना चाहते हैं तो ये बैटरी वाहन भी है और इस जैसे और कई बैटरी वाहन है जिसमें बैठ के आज पूरे विशाल परिसर का आप निरीक्षण कर सकते हैं, परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए सब परिवार कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही ये खूबसूरत हरा भरा शांत माहौल है और यहाँ पर लोग आते हैं, थक जाते हैं तो किनारे बैठने की भी जगह है। और ये अगर हम बात करें शुरुआत में तो दाहिनी तरफ से अगर आप जाएंगे तो चिड़िया, तरह तरह के बर्ड्स के केज हैं। बर्ड्स के केज होते हुए आप आगे बढ़ेंगे तब आपको शेर, टाइगर, चीता जैसे जानवर मिलेंगे। इसके अलावा फिर अंत में आपको हाथी के दर्शन होंगे। बहुत बड़े बड़े हाथी वहां पर रखे गए हैं जो आपको सलाम करेंगे। उसके बाद फिर आप रास्ता लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो सांप का एक अलग केज है। अलग अलग प्रकार के विषैले सांपों को केज में रखा गया है, वो आप देखेंगे। उसके बाद आगे हिप्पो मिलेगा। हिप्पो ने एक बच्चे को जन्म दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के बहुत रोमांचकारी अनुभव होगा। जू में जो लोग भी आते हैं रोमांचित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत जू है और इसके विस्तार की भी योजना है। फिलहाल आप अगर जू नहीं आए हैं तो ये सुनहरा अवसर है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। गुनगुनी धूप में आप इस जू में विचर सकते हैं। आइए हम इसकी यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये मेरा बैटरी वाहन है जो जू प्राधिकार ने उपलब्ध करवाया है न्यूज़ 11 भारत को। तो आइए आज की यात्रा हम आरंभ करते हैं। तो जू के चिकित्सक डॉक्टर ओपी शर्मा हमारे साथ जी हैं। तो बिरसा जैविक उद्यान में आप पैदल भी विचर सकते हैं। अगर आपने बैटरी गाड़ी ली तो आपको, आपके परिवार को एक आराम के क्षण नसीब होंगे। आप यहाँ पर इस गाड़ी से धीरे धीरे विचरेंगे। जहां जहां आपको रुकना है वहां पर आप रुक सकते हैं। सेल्फी पॉइंट भी बने हुए हैं। जहां पर आप अभी देख रहे हैं सेल्फी पॉइंट है, 3 सेल्फी पॉइंट बड़े बड़े बनाए गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर ओपी साहू हैं जो जू के चिकित्सक हैं। तमाम जानवरों का ख्याल रखना, उनको स्वस्थ रखना, किसी को बीमार न होने देना और कोई बीमार पड़ ही जाए तो उसका इलाज करना। डॉक्टर साहब आपका स्वागत। जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश साहू, भगवान पशु चिकित्सा पदाधिकारी, भगवान बिरसा जैविक उद्यान और वांजी रांची झारखंड से मैं हूँ। अभी जो हमारे साथ हैं ये न्यूज़ 11 का भारत का, तो इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि 91 प्रजाति का हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्यजीव हैं जिनको आप जो भी सैलानी आते हैं वो दर्शन करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। उसमें डिफरेंट 3-4 प्रकार के हैं। पहला तो है कि बर्ड सेक्शन है, पंछी हैं। दूसरा है मांसाहारी वन्य जीव है और तीसरा है शाकाहारी वन्य जीव है और चौथा है रेप्टाइल्स से। ये 4 प्रकार के ये जंतु प्रभाग में है। उसके रोड के उस पार में हम लोग तितली पार्क और मछली घर का भी यहाँ पर इंक्लोजर बनाए हुए हैं जिसको भी आप देख सकते हैं। ये बाघिन जो आप देख रहे हैं वो आके बैठ गई है एक जगह। उसका नाम अनुष्का है।
इसने 5 बाघिन को जन्म दिया है और ये हीरोइन है पूरे बिरसा जैविक उद्यान की। इस वक्त धूप सेक रही है, सुस्ता कर बैठी हुई है। इसको देखने के लिए आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। सबके हाथों में मोबाइल फोन है, सब लोग इसकी विजुअल्स बना रहे हैं, स्टिल्स ले रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने सिर्फ सुना था कि बाघ होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये लोग और एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए इनक्लोजर के अंदर डिप एक नाला टाइप का बनाया हुआ है, जो इसलिए है कि अगर बाघ जंप करना चाहे तो वो लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पूरा इंतजाम है। आप निडर होकर के आए, निर्भीक होकर के आए, पूरी सेफ्टी के साथ। हाँ, एक आग्रह है ये डॉक्टर साहब कि लोग नजदीक जाने का प्रयास करते हैं, छूने का, कुछ खिलाने का प्रयास भी करते हैं, तो फिर कैसे? नहीं, वन जीव का किसी भी प्रकार का भोजन या किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ देने वर्जित है। ये दंडनीय अपराध है। वन प्राणी को छेड़ भी नहीं सकते हैं, ये छेड़ने का अलाउ नहीं है। इसलिए कि वो एक नेचुरल, हम लोग यहाँ जो बिरसा जीव नेचुरल हम इन्वायरमेंट देना चाह रहे हैं। नेचुरल में हम लोग देख रहे हैं कि आप ओपन में रखे हुए हैं, सिर्फ हम डिस्टेंशन रखे हुए हैं, कि डिस्टेंस रखे हुए हैं कि वो न पब्लिक उसके अप्रोच में जा सके और न जानवर उसके अप्रोच में जा सके। साथ में आपको आगे भी दिखाएंगे कि क्लोजर भी बना सकते हैं। बिरसा जैविक उद्यान में आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। 60 रुपया एक मेल का टिकट है और छोटे बच्चों का 20 रुपया है। अगर स्टूडेंट हैं, आप ग्रुप में आना चाहते हैं तो उसके लिए कंसेशन हो जाता है। देखें कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर रोज आती है, आसपास के राज्यों से भी लोग आते हैं। बिरसा जैविक उद्यान में बाघ के, टाइगर के इंक्लोजर में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। देखिए कितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। और इस बाघिन का नाम ताप्ती है। ये अनुष्का की बेटी है। 5 बच्चे अनुष्का ने दिए हैं और ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि बाहर से लाना नहीं पड़ा है। देखिए कितनी इस वक्त मूड में है, घूम घूम करके। देखिए पानी का एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, उसमें जानवर उतर के, जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इस वक्त तो ठंड का मौसम है, इसमें उतर के वो नहाते हैं। और ये केज है, उसमें ये विंडो बना हुआ है जिससे वो अंदर आना जाना करते हैं। और अंदर में पूरा इंतजाम है। ठंड के दिनों में गीजर का इंतजाम, गर्मी के दिनों में कूलर का इंतजाम, ब्लीचिंग पाउडर, सोडा और वो क्या सफाई होती है, इसके अलावा ग्लूकोज भी पीने को दिया जाता है। तो भरपूर ख्याल रखा जाता है जंगली जानवरों का, खास करके मांसाहारी जीवों का। मलिक और अनुष्का दोनों की वजह से जो बिरसा जैविक उद्यान है वो गुलजार हो गया है। 5 बच्चों के माता पिता हैं ये। और ये देखिए एक ठीक सामने आपको दिखाता हूं, ये जावा नाम का एक मेल टाइगर है, व्हाइट टाइगर इसको कहते हैं। देखिए वो भी इस वक्त आराम फरमा रहा है और जैसे ही हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे वो भी अब उठ खड़ा हुआ है। कितना खूबसूरत जानवर है, आप देखें। अभी इसको फीमेल भी मिली है और इसके एक्सचेंज में बिरसा जैविक उद्यान को अपने 2 टाइगर भी देने पड़े हैं। देखिए कितना खूबसूरत है, ये अफ्रीकी मूल का है और ये बिरसा जैविक उद्यान में कई सालों से है। और अब इसको बाकायदा एक जोड़ा भी मिल गया है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। अब इस वक्त आराम कर रहा है, धूप सेक रहा है। बिरसा जैविक उद्यान में हाथी अट्रैक्शन का सेंटर बना हुआ रहता है। आप देखें लखी रानी नाम है इसका। ये फीमेल है, 23 साल उम्र है इसकी और ये स्वस्थ है अभी पूरी तरह से और ये बाकायदा सलाम करती है। और एक और छोटा हाथी है, उसको नन्हा सम्राट कहा जाता है। वो अभी अंदर कन्फाइंड है, उसको पब्लिक के सामने अभी नहीं लाया जा रहा है। वो हाथियों के हिसाब से देखिए उसका जो सूंड है वो नजर आ रहा है, वो बाहर आना चाहता है, लेकिन अभी कुछ मेडिकल रीजन से उसको अंदर रखा गया है। ये जो हाथी खाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथी का केज। इसमें एक सम्राट हाथी हुआ करता था, कुछ साल पहले की बात है। सम्राट जो है बहुत अच्छा हाथी था, बहुत सभ्य था, लेकिन हाथियों में कुछ ऐसा होता है मेडिकली कभी कभी कि वो गर्म हो जाता है, नाराज हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। उसने अपने ही महावत को पटक दिया और पटक करके उस पर हमला कर दिया, जिसके वजह से उसके जो फील खान जो होते हैं, क्या नाम था, महेंद्र सिंह थे उसके,
उनकी मौत हो गई, तब से बहुत जू में उदासी छा गई और यहाँ पर बहुत विचरण होता था हाथियों का। महेंद्र बहुत सलाम करने के लिए कहते थे, हम लोग भी आते थे तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन महेंद्र सिंह की मौत हो गई। तो बहरहाल हाथी ऐसे तो बहुत शांत रहते हैं, लेकिन आक्रामक हो जाने पर वो हानि भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ये देखिए यहाँ पर गड्ढा है और इतना गैप रखा गया है ताकि कभी कोई हाथी आक्रामक ना हो सके। तो ये है एलिफेंट केज। अभी हम लोग रास्ते में कई हिरणों के केज से होकर के आए हैं और यहाँ पर हिरन भी है, मस्क डियर, कई कई व्हाइट हिरन, ब्लैक बक जिसको कहते हैं, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, अभी हम लोगों ने लायन देखा, एक लेपर्ड देखा, कैट देखा एक। सबसे पहले तो लेपर्ड के बारे में बताइए, छोटा बच्चा था। ये लेपर्ड जो है हमारे यहाँ अभी टोटल 8 है। और लेपर्ड वो जो देखें आप, वो बेदही नाम की है। वो 1 साल 6 महीना की लगभग एज हुआ है और वो फीमेल है और उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है जैसा कि आपने देखा। और हमारे यहाँ लेपर्ड की प्रजाति में ब्लैक पैंथर भी है, उससे हम लोग इस बार क्रॉस करा रहे हैं ताकि उसका ऑफस्प्रिंग हम लोग मिले। और जैसा टाइगर देखे तो टाइगर में भी विभिन्न प्रकार का उनका इंतजाम किया जाता है जाड़े के दिनों में। जिस प्रकार जैसे कि मल्टीविटामिन हम लोग चलाते हैं पर डे, भोजन में उनके खाना का मात्रा को बीफ को हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं और साथ ही साथ अंडा देते हैं। और बैठने रहने का जहाँ व्यवस्था है उसमें हम लोग हीटर लगाते हैं। हीटर के साथ लकड़ी का पटरा में पुआल दे के उसको प्रतिदिन उसको पुआल को चेंज करते हैं और उसी को पुआल पर बैठाने का कोशिश करवाते हैं। साथ ही साथ रूम हीटर भी लगाते हैं। देखा लॉयन, देखा हमने लॉयनेस, उसका नाम क्या है? ये लाइनेस ये है, ये प्रियंका नाम है। और जो लाइन देखे उसका शशांक नाम है। इसका एज लगभग प्रियंका का एज लगभग 15 साल का हो गई है और शशांक का एज करीब करीब 16 से 17 साल चल रहा है। ये कैट भी आपने दिखाई, वो कैट क्या है और उसके बारे में बहुत एक खास बात भी आपने बताई कॉफी से रिलेटेड। जी, सिवेट कैट उसको हम लोग बोलते हैं, शर्मिली बिल्ली। तो उसका वो खासियत है उसका कि वो उसका पहले बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जानिए कि उसका पूंछ बहुत लंबा होता है तो बिल्ली प्रजाति की, लेकिन पूंछ बहुत लंबी होती है। और उनका जो बीट्स होते हैं उस बीट्स से वर्ल्ड कॉफी बनाया जाता है और वो वर्ल्ड में सबसे महंगी कॉफी इसी का बनता है। तो ये सिवेट कैट का ये एक बहुत बड़ा खासियत है। इसका ये एक मार्केट वैल्यू समझे कि इसी पर है इसका। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में आप चलते हुए जब हाथी केज से आगे बढ़ेंगे तो आपको सांप घर मिलेगा। फिलहाल 3 महीने के लिए सांप घर को क्लोज कर दिया गया है सीजनल मेडिकल रीजन की वजह से। उसके बाद एक ऑडियो विजुअल रूम भी है, वहां पर फिल्में चलती हैं वन्य प्राणियों के बारे में। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए हिप्पोपोटामस का एक केज है जिसमें एक पानी का बड़ा सा पाउंड है, जिसमें आपको 3 बड़े और एक छोटे हिप्पो के दर्शन होंगे। आप देखिए एक छोटा सा प्यारा सा हिप्पो है, अभी ये 6 महीने का है। और सबसे पीछे जो हिप्पो है ये 6 महीने का है, ये 2 साल का है। और ये 6 महीने का है, छोटा वाला 6 महीने का है और ये 2 साल का है, ये भी बच्चा ही है अभी। और ये लालू और लिली, ये दोनों के नाम है लालू और लिली। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर आक्रामक होकर के किसी अपने ही सेवक के साथ कुछ घटना हो गई थी। बहरहाल इसके साथ भी थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, बहुत नजदीक नहीं जाना है और कुछ फेंकना नहीं है। लोगों की आदत है प्लास्टिक और जाने क्या क्या फेंक देते हैं। सर, ये हिप्पोपोटामस के बारे में बताइए। ये हिप्पोपोटामस सबसे पहले बताना चाहेंगे कि शाकाहारी ये वन्य प्राणी है। ये पानी में 90% काम अपना पूरा दैनिक का जो कार्य रहता है इनका दिनचर्या का, वो 90% कार्य भीतर में ही करते हैं। बस 10 से 15% कार्य बाहर में करते हैं आके। ये इनका खाना पीना जो भी प्रजनन का क्रिया है सारा पानी के भीतर होता है। इनका खासियत है कि इनका मुंह बहुत बड़ा होता है और ये पानी में जलजीव, एक तरह से ये जलजीव है। इनका दौड़ने का कैपेसिटी बहुत हाई रहता है, पानी में इनका तेजी और बढ़ जाता है। और ये इसीलिए ये वन्य प्राणी के सामने कभी भी किसी हम लोग सैलानियों को नहीं कहते हैं कि कोई सामने जाए और न किसी प्रकार का चीज़ इनको खिलाए, ताकि इनको ये
इनका शरीर का दुष्प्रभाव पड़ता है इस पर शरीर पर। तो ये हमारे यहाँ टोटल हमारे जू में 8 है। इसमें हम लोग का नर ज़्यादा है, मादा कम है। और ये हम लोग का बहुत खूबसूरत ये बिग हार्बीवोरस एनिमल में है और हम लोग का जू का ये अट्रैक्शन पॉइंट है ये। तो आपने अभी हम लोगों को जो दिखाया है वो क्या क्या दिखाया और उसके बारे में संक्षेप? अभी तक का हम लोग जो पूरे इंक्लोजर में किए हैं, हम लोग टाइगर देखे। टाइगर में विभिन्न पर करीब हमारे 7 टाइगर हैं। लायन देखे, फिर हम लोग हिमालयन भालू, स्लॉथ बियर देखे और साथ साथ हम लोग मगरमच्छ देखे। उसके बाद हम लोग हिरन का प्रजाति विभिन्न प्रकार का एंटीलर और एंटीलोप दोनों देखे। एलिफेंट देखे। उसके बाद हम लोग हिप्पोपोटामस में आए हैं। आगे घड़ियाल मिलेंगे, फिर लंगूर है, बंदर है, इस तरह का विभिन्न बर्ड्स भी बहुत ज्यादा है। बर्ड्स में कौन कौन से? बर्ड्स में हमारे यहाँ पीकॉक का बहुत ज़्यादा है। व्हाइट पीकॉक एक अट्रैक्शन का ज़्यादा हम लोग का है और रंगीन मोर भी है। हम लोग ऑस्ट्रिच का बच्चा भी हुआ है इस बार। ऑस्ट्रिच है, इमो भी है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के पिजेंट है और नाइट हेरोन और आइविश है। ये मांसाहारी पंछी होते हैं, उनका भी हम लोग यहाँ पर कलेक्शन करके रखते हैं। यहाँ पर कोई आए अगर सब परिवार तो उनके लिए थोड़ा सा अल्पाहार चाहिए, बैठने की जगह आपने कर दी, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के लिए भी जगह बना दी। अल्पाहार की क्या? अल्पाहार के लिए सिर्फ जू का प्रीमिसेस के अंदर में एक है और जू के मेन गेट मुख्य द्वार के सामने एक है। तो इसमें हम लोग कुछ विभागीय कार्रवाई चल रही है कि विभिन्न छोटे छोटे स्टॉल हम लोग भीतर में भी कुछ करने का प्रावधान भविष्य में है जी। तो आपने मैक्सिमम जू का दर्शन कर लिया है, देख लिया है। बहुत खूबसूरत वातावरण है। जंगल की सुंदरता अगर आपको देखनी है तो आपको भारत में शायद ही कहीं मिलेगी। सब क्रिएटेड है। यहाँ पर एक नेचुरल एटमॉस्फेयर में आपको ये सारी चीजें मिलेगी। जरूरत है कि रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान को एक टॉय ट्रेन भी दी जाए ताकि लोग टहलते टहलते थक जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी सबके लिए संभव नहीं है। 10 गाड़ियां हैं, बैटरी कार हैं जरूर, लेकिन वो सबको नहीं मिल पाती हैं। तो फोकस करके इसको बहुत डेवलप किया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि इस पर एक खास फोकस किया जाए। एक अलग डिपार्टमेंट है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में एक अलग विभाग बनाया गया है, वन्य प्राणी विभाग। तो जाहिर है वहाँ की जू भी समृद्ध है और उनका ख्याल भी उसे ही रखा जाता है। यहाँ तो बहुत सारे जो जानवर हैं उनका ब्रीड एक्स्ट्रा हो गया है। यहाँ से हिरन बड़ी संख्या में दूसरे जू को दिए जा रहे हैं। लायन टाइग्रेस दी गई है, उसके बदले में एक्सचेंज में टाइग्रेस मिली है। यहाँ पर जिराफ आ सकता है। बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर अभी यहाँ नहीं है, उनको लाया जाना चाहिए। इसका विस्तार भी होना चाहिए। गेतलसूद डैम का जो कैचमेंट एरिया है उसको इसमें शामिल किया जा सकता है और सड़क के उस पार भी बटरफ्लाई पार्क और मछली घर है, उसको एक टनल से भी जोड़ा जा सकता है। तो बहुत कुछ इस बिरसा जैविक उद्यान को और भी किया जा सकता है। मैंने आपको उसकी सैर करवा दी। अब मैं आपको लिए चल रहा हूं रांची के मछली घर में, जिसको फिश एक्वेरियम भी कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की जो वैश्विक ग्लोबल मछलियां हैं जो एक्वेरियम में लोग रखते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं यहाँ पर जो घरेलू एक्वेरियम में नहीं रह सकती हैं। यहाँ 55 प्रकार की प्रजातियां हैं, एक से एक, जिसमें टैंक में शार्क भी है, कछुआ भी है, कुछ ऐसे भी मछलियां हैं जो खुद ही गिलास को साफ कर देती हैं। तो ये यहाँ भी आने का टिकट लगता है। आप टिकट लेकर के यहाँ पर आ सकते हैं। बिरसा जू के ठीक सामने, जब बिरसा जू घूम चुके हो आप तो रोड क्रॉस करके सावधानी के साथ इस पार आ जाएं। मछली घर का साइनेज लिखा हुआ है, रास्ता यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पर आकर के आप टिकट लेकर के सब परिवार एक्वेरियम का आनंद ले सकते हैं। पार्थ मंडल हमारे साथ हैं, बताएंगे कि क्या क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं, कौन कौन सी प्रजाति की मछलियां मौजूद हैं। तो सबसे पहले जोहार सभी को। तो हमारे बिरसा जैविक उद्यान का जो एक्वेरियम है इसमें काफ़ी सारे फिशेज हैं। जैसे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर एक्वेरियम हमारा रांची एक्वेरियम है। इसमें 55 प्रजाति के मछली होते हैं और यहाँ कुछ कुछ मछली जैसा कि आप देख सकते हैं, सेवरम है, चिकलिड है, कोई कार्प है,
ऑस्कर है और भी बहुत सारे प्रजाति के मछली हैं। तो सारे मछलियों का आनंद उठाएं, यहाँ पे आए सब लोग मिलके। क्या क्या यहाँ पर सावधानी बरतनी है? सबसे पहला सावधानी तो ये बरतनी चाहिए कि बहुत ही एकदम शांत तरीके से आप लोगों को आना होगा और भीड़ ना जमाए एक एक्वेरियम, क्योंकि हर एक्वेरियम को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। हफ्ते में एक दिन साफ किया जाता है एक्वेरियम को। एंड मछलियों को शांत तरीके से देखें और कैमरा से फ्लैश जला के फोटो ना लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ध्यान रखना। किस दिन बंद रहता है? ये सोमवार के दिन बंद रहता है मेंटेनेंस के चलते। चलिए। तो इसमें कुछ ऐसी फिशेज हैं, उसमें से एक मैंने देखा वो आपस में किस करती है। जी, जो किसिंग गोरामी हम लोग कहते हैं, वो एक बहुत ही एग्जॉटिक फिश है जो कि इंडिया में मिलती नहीं है। बाहर के देशों में जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में वहां पे उस प्रजाति की मछली पाई जाती है। बटरफ्लाई पार्क हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है 2 साल पहले, और ये बहुत बड़े परिसर में 20 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। बटरफ्लाई पार्क तो एक केज में है। बटरफ्लाई यहाँ 80 प्रकार की, विभिन्न प्रकार की प्रजाति की तितलियों का आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं, जो फूलों पर बैठती हैं। अलग अलग उनके फूल होते हैं, फल होते हैं, उनके उसी पर जाके वो बैठती हैं। तो यहाँ पर का अनूठा संसार है, तितलियों को आप देख सकते हैं। ज्यादातर तितलियां पेड़ों के पत्तों के नीचे छुपी हुई हैं, फिलहाल वो ज्यादा नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन ऐसे जब धूप खिलती है तो तितलियां बहुत नजर आती हैं। और ये बटरफ्लाई पार्क जो है, ये तीसरा अट्रैक्शन है रांची जू के साथ मिला हुआ। इसका अलग द्वार है और इसमें जो खास बात यह है कि एक बहुत खूबसूरत पार्क यहाँ बना हुआ है। अलग अलग जगह हटमेंट बने हुए हैं, कैनेपी बनी हुई है, कुर्सियां लगी हुई हैं, वहां पर आप आराम से बैठ सकते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का आनंद ले सकते हैं। हमारे साथ हमारे यहाँ के जानकार मौजूद हैं, पार्थ मंडल जी, जो अभी फिश एक्वेरियम में भी बता रहे थे कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या देखना चाहिए। ये बटरफ्लाई पार्क के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि कितने प्रकार की हैं और यहाँ पर कैसे पहुंचा जा सकता है और कैसे क्या देखने को मिलेगा। जी, जोहार सभी को। और ये रांची एक्वेरियम के बगल में हमारा बटरफ्लाई पार्क है, जो कि रांची जू का जो मेन गेट है उसके रोड के ऑपोजिट साइड में ये बटरफ्लाई पार्क स्थित है, जो कि लास्ट ईयर नवंबर में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और तकरीबन हमारे पास 80 से 85 प्रजाति के तितलियां हैं और हम तितलियों का उत्पादन भी करते हैं यहाँ पे हमारे ब्रीडिंग हाउस में। और यहाँ पे तरह तरह की होस्ट प्लांट और नेक्टरिंग प्लांट भी हैं, जिसमें तितलियां अपने अंडे देते हैं और अपने लाइफ साइकिल को पूरे करते हैं। जी, जो तितलियों की अलग अलग कुछ प्रजातियां होंगी, उनके नाम होंगे, वो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे तितलियां हैं, जैसे कि इस मौसम में जो तितलियां दिखती हैं, कॉमन जे, टेल्ड जे, ब्लू मॉर्मोन जो कि झारखंड का सबसे बड़ा तितली है, वो भी हमारे यहाँ दिख जाता है। स्ट्राइप टाइगर है, कमांडर है, कलर सर्जेंट है, जैसे बहुत सारे प्रजाति के तितलियां यहाँ पे हमारे तितली पार्क में मिलती है। चलिए, तो ये पार्थ मंडल जी थे जो बता रहे थे कि यहाँ पर आप क्या क्या देख सकते हैं। कोई खास सीजन होता है बटरफ्लाई पार्क को देखने का? जरूर, तितलियों का जो पीक सीजन होता है वो तकरीबन अगस्त सितंबर के महीने में, जब टेम्परेचर बहुत ही उनके लिए स्टेबल रहता है, तो उस दौरान तितलियों की काफी सारी प्रजातियां दिख जाती हैं और बहुत ही सुंदर दिखता है हमारा तितली पार्क। तो नया साल बस आने को है, पुराना साल बाय बाय कहेगा हमें। बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी घटनाएं, सुखद दुखद सब कुछ हमने देखी। अब समय है कि अपने परिवार के साथ कुछ पल शांति के सुकून की बिताए जाएं। तो उसके लिए एक डेस्टिनेशन, एक आदर्श डेस्टिनेशन है बिरसा जैविक उद्यान, जो ओरमांझी में है। यहाँ पर आप सड़क मार्ग से अपनी गाड़ी से भी पहुंच सकते हैं, यहाँ पार्किंग भी है, उसकी व्यवस्था भी है, यहाँ पर कैंटीन भी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। सपरिवार बैटरी कार में भी विचरण कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। जंगली जानवरों को आप अपने सामने साक्षात देख सकते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं। तो प्रोग्राम बना लीजिए और बिरसा जैविक उद्यान के साथ साथ आप यहाँ मछली घर भी देखें, जिसे फिश एक्वेरियम भी कहा जाता है, जो मीठे पानी का भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो जरूर देखें। और बटरफ्लाई पार्क एक्वेरियम के ठीक सामने ही मिलेगा, दोनों आप एक साथ देख सकते हैं। तो 2 से 3 घंटे का समय
आप जरूर अपने साथ लेके आए, अपने पास लेके आए और इस पूरे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। अपने कैमरामैन सहयोगी हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।